कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं एमए के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आज हम एक सीट बनाने जा रहे हैं नई, जिसका नाम है मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण की विधियाँ। ये सीट हम किस प्रकार से बनाने वाले हैं, इसकी पूरी विधि आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण की विधियों में हम सबसे पहली जो है आपकी आलेखी विधियों के अंदर वर्ग विधि के अनुरूप आज हम इस डायग्राम का निर्माण करेंगे। तो देखिए, आपको सभी पता है वर्ग विधि क्या होती है। इस विधि में वर्ग की भुजा की मापनी को परिवर्तन करके मानचित्र का विवर्धन अथवा लघुकरण किया जाता है। यानी जो मूल मानचित्र है उसको या तो जो अनुपात में जिस भिन्न में दिया है उससे बड़ा करने के लिए वर्ग विधि के द्वारा किस प्रकार से बड़ा करते हैं, और अगर कोई बड़ा मानचित्र है उसको किस प्रकार से लघुकरण यानी छोटा करते हैं, वो विधि आज हम देखने वाले हैं। तो इसका सूत्र मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है। जो भी आपका रिटर्न का जो वर्क है वो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिल जाएगी। तो डायग्राम हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ये टोटल पर्सन होने वाला है। अगर आपको पर्सन को समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वही मैं आपको समझा दूंगा। नॉर्मल तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। पी बराबर मूल मानचित्र तथा आरेखी कागज पर बने वर्गों की भुजाओं के बीच का अनुपात हम निकालेंगे, जिसमें नई मापनी और पुरानी मापनी हमें दी हुई होगी, और साथ ही में मूल मानचित्र पर बने सबसे छोटे वर्ग की एक भुजा की लंबाई भी हमें दी हुई होगी। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, पहली मापनी निरूपक भिन्न पर बने भारत के मानचित्र का वर्ग विधि के द्वारा इस निरूपक भिन्न पर विवर्धन कीजिए। यानी हमें बड़ा करना है। मूल मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग बनाए गए हैं। तो हमें जो भी क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई हैं उन सबको सूत्र में रखेंगे, और हमारे पास जो नए मानचित्र के भुजा का वर्ग का आएगा वो आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो चलिए अब निर्माण करते हैं किस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारा पेज है जिस पर हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे जो कि समथिंग 5 सेंटीमीटर की है, क्योंकि हमारा जो मूल मानचित्र हम पहले वो बनाएंगे और उसके जो वर्ग की जो भुजा की लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है। यानी कि 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग हम यहाँ पर हम बनाएंगे। टोटल जब पूरा बन जाए, जब आपको समझ आएगा, आपको करना कुछ नहीं। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे और उसमें एक 5 सेंटीमीटर तक यानी यहाँ तक, बाकी को इरेज कर देंगे। यानी 1-1 सेंटीमीटर टिक लगा ले, 1 2 3 4 5 यहाँ तक के हमारे काम करेंगे, बाकी को इरेज कर देंगे। इसी प्रकार से एक लंब खींचेंगे, उस पर भी 1 2 3 4 5 5 खींचेंगे और एक वर्ग पूरा बना लेंगे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हम 1-1 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना लेंगे, जिसके अंदर 5 इधर रहेगी और 5 ही इधर रहेगी टोटल लंबाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार से हमें बना लें। हिसाब से तो जो वास्तव में करना चाहिए, हमें पहले डायग्राम बनानी चाहिए और फिर उसमें हम वर्ग काटते हैं, लेकिन हमें पहले वर्ग काट लेना चाहिए ताकि हमको आसानी से डायग्राम हम छाप सके। अब इसके अंदर हमें जैसे क्वेश्चन के अंदर भारत का मानचित्र लिया तो हम भारत का मानचित्र बनाएंगे। अगर आप क्वेश्चन के अंदर राजस्थान का लिखते हैं राजस्थान का लिख सकते हैं, कोई वर्ग ले सकते हैं, कोई आयताकार, कोई भी कुछ भी आप इसके अंदर डायग्राम बना सकते हैं। फिलहाल हमने क्वेश्चन के अंदर भारत का लिया है तो हम इसके अंदर भारत का एक मानचित्र ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमने एक रफली डायग्राम बना लिया है। अब हम इसका जो विवर्धन करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जो आंसर आया था क्वेश्चन के अंदर 2 सेंटीमीटर वर्ग के अनुसार, तो हम एक वर्ग जाल बनाएंगे। तो उसमें भी जिस प्रकार हमने इसको वर्ग बनाया था उसी प्रकार से 2-2 सेंटीमीटर के हम बनाएंगे। 5 इधर, 2 5 10 और 10 ऊपर, यानी कि लंब भी 10 सेंटीमीटर का रहेगा और आधार भी 10 सेंटीमीटर का, और इस प्रकार का एक वर्ग जाल बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया था। वो उसका जो दूरी रहेगी एक वर्ग की, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, उसकी रहेगी 2 सेंटीमीटर। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुछ इस प्रकार से हमने 2 सेंटीमीटर का एक वर्ग जाल बना लिया है, जिसके अंदर हमने जितनी यहाँ पर ली थी 1 2 3 4 5, और इस प्रकार हमने 5 लिए नहीं, 10 सेंटीमीटर इधर हो गया, 10 सेंटीमीटर लंबा हो गया। अब इसके अंदर हम जिस प्रकार से डायग्राम हमने यहाँ पर भारत का मानचित्र बनाया उसी प्रकार इसमें दर्शा देंगे। ये कुछ इस प्रकार से हमने भारत का मानचित्र बना दिया है, और उसके अंदर हमने हमारी जो RF है, जो निरूपक भिन्न है, वो दर्शा दी है। यहाँ पर ओरिजिनल मैप है हमारा, ये विवर्तनी मैप है, और हमने हमें यहाँ पर निरूपक भिन्न दर्शा दी है। यहाँ पर हम ऊपर इसका डायग्राम का नाम लिख देंगे, ठीक है, और ये हमारी सीट कंप्लीट हो जाती है। देखिए, ये कंप्लीट हमारी सीट तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सीट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। MA प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी फाइल प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं।